लाहौर की ताजी बरादरी ने नई एडवांस टैक्स स्कीम को यकसर मुस्तरद कर दिया। ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज का भी इंदिया दे दिया है। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था, हुकूमत ने बिजली के बिलों और आमदनी में कमी से परेशान ताजरों पर फिर नया बॉम्ब गिरा दिया है। हुकूमत और IMF के इस नए ड्रोन हमले पर ताजर चुप नहीं बैठेंगे। आइंदा इजलास में मुशावरत के बाद हड़ताल और धरने का ऐलान करेंगे। बेजा टैक्सों में कमी ना की गई तो अगस्त सितंबर से मुल्कगिरी तहरीक चलाएंगे। जनरल सेक्रेटरी किसान राबिता कमेटी फारूक तारिक की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बिजली 10 रुपये यूनिट पर लाई जाए, सुपर टैक्सेस अमीरों पर लगाए जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बेतहाशा टैक्सों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बजट के बाद टैक्सों का सारा बोझ आवाम पर पड़ा है। एयर एम्बुलेंस की बजाय छोटे शहरों में सेहत मराकज़ बनाए जाएँ। और पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हड़ताल के बाद सीमेंट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर है। मार्केट से सीमेंट खत्म होने लगा। तामीराती काम रुकने से मजदूरों के घर के चूल्हे भी ठंडे हैं। एहतजाज के बाद ईंटों की कीमत में इजाफा। दर्जे अव्वल ईंट की कीमत 18,000 से बढ़कर 19,000 रुपये हो गई। ताल होने की वजह से ये सीमेंट मिल रहा नहीं। ठीक है, जो काम चल रहे थे वो भी ठप हो गए। ठीक है, मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत काम चल रहा था। ठीक है, हड़ताल की वजह से बिल्कुल काम जो भी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज का मराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अजला के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। मरीम नवाज शरीफ ने खुद फॉक लिफ्टर चलाकर अद्वियात फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। वेयर हाउसेस में 10 अरब रुपए से ज़ायद की मेडिसिन स्टोर की गई। सूबे में तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब 37 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील ऐवान ने सदारत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए 4 अरब 44 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। PTI का पंजाब असम्बली के दाखिली गेट पर अलामती भूख हड़ताली कैंप। अपोजिशन लीडर अहमद खान भज्जर, मियाँ एजाज शफी, मोइन कुरैशी, अहमद मुजतबा और दीगर अरकान मौजूद। दीगर अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर का हुकूमत पर धरने के लिए मंगवाया गया सामान रोकने का इल्ज़ाम। कहते हैं पुलिस ने कैंप के लिए मंगवाई जाने वाली कुर्सियाँ और दीगर सामान को रोक लिया। सामान ना छोड़ा गया तो भूख हड़ताली कैंप का दायरा कार वसी करेंगे। ये एतराफ़ जुर्म, एतराफ़ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सज़ा देने का वक्त है। फिर 2014 के बाद जब डी चौक में कब्रें खुदी, हमले हुए, सर फाड़े गए, तोड़ा गया, मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम करने की बातें की गई, मुल्क को जलाने की बातें की गई। ओए IG मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओए वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर लेकर आओ, यही रवैया था ना। तो एतराफ़ आ जाए हो रहा है तो कौन सी हैरानगी की बात। बाद में PTI के एतराफ़ जुर्म पर हैरानी नहीं हुई। ये एतराफ़ नहीं, सज़ा का वक्त है। उन्होंने सियासत को गंदा किया। मौसूफ कहते थे कि इसे किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगा नहीं। लोगों की जहन साजी करके उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाया गया। ये मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। हमारे 10,000 बंदे पे पर्चा है, 5,000 बंदे पे उन्होंने 16 MPO के तहत डिटेन किया हुआ है। 5,000 बंदे को, जो कि असेंबली की तारीख पंजाब की तारीख में नहीं है।
मुकदमात से घबराने वाले नहीं, हम असम्बलियों में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आए हैं। चचा और भतीजी की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। स्पीकर असम्बली पार्टी बन चुके हैं। गुजरांवाला में बिजली के बिल पर कत्ल की जिम्मेदारी वज़ीर आला पर आयद होती है। लाहौर प्रेस क्लब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, इक़्तिसादी फ़नी तालीम में ताउन पर गुफ्तगू। मरीम नवाज की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी में भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौरी एक्शन को भी सराहा। बोली, उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मरीम नवाज ने बिजनेसमैन मकबूल हुसैन से भी मुलाकात की। सूबे में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने तरक्याती अहदाफ के हुसूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी तरक्याती स्कीमों के फंड्स होने के बावजूद इस्तेमाल ना कर सकी। फंड्स के अदम इस्तेमाल की वजह से तरक्याती स्कीमों के अहदाफ हासिल ना हो सके। 172 ADAP फंड्स के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई थी। सिर्फ 7 अरब रुपए खर्च किए जा सके। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जारी कर दी। LDA की तारीख का मेगा स्कैंडल, पहले से एक्वायर शुदा अराजी की दोबारा करोड़ों रुपए में अदायगियाँ। ऑरेंज ट्रेन की तामीर में मुल्तान रोड पर जगह एक्वायर करने की कीमत में 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगी की गई। एक्वायर होने वाली अराजी LDA की ही मलकियत थी। ऑडिटर जनरल का ज़मीन मालिक को होने वाली अदायगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA का नया मनसूबा। फ़ज़ा की सफाई में मुआवनत करने वाले मखसूस पौधों की शजरकारी का आगाज़। शजरकारी के लिए PHA की नर्सरियों में पौधों की अफजाइश के लिए पनीरी लगाई गई। मकामी दरख्तों, फूलों और बेलों की अफजाइश के लिए दरकार पनीरी के गमलों में मुंतकिली जारी। हुकूमत का गिरां फरोशों को नकेल डालने का फैसला। महकमा खुराक के 177 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात तफवीज़। लाहौर 32, फैसलाबाद 26, गुजरांवाला 17 और रावलपिंडी के 16 अफसरान को इख्तियारात मिल गए। मुल्तान 24, बहावलपुर 23, डीजे खान 17, सरगोदा 11, साहिवाल के 11 अफसरान शामिल। महकमा खुराक के 177 अफसरान डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से मुख्तलिफ ज़िले और तहसील बार एसोसिएशन के वफूद की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वफूद ने बार एसोसिएशन में वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था, वकला के तमाम मसाइल का हल अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बार और बेंच का बुनियादी मकसद सालीन को इंसाफ की फराहमी है। बानी PGI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए कितने मुकदमा दर्ज हैं, कितने चालान जमा करवाए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को बानी PTI के केसी से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने कार्रवाई 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ATC में अस्करी टावर जलाओ घेराव केस पर समाअत। उमर अयूब, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानतों पर 2 अगस्त तक तोसी। उमर अयूब की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। अदालत का पुलिस को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। आइंदा तारीख पर हर सूरत फैसला होगा। अदालत के रिमार्क्स। बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। 57 रेगुलर केसेस ज़ेर इल्तवा केसेस का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अद्वियात की मसनूई किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे।
वज़ीर बल्दियात ज़ेशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास तहसीलों की हदूद और हल्के बंदियों की पेचीदगी पर गौर। लाहौर को मॉडल बनाकर बाकी अजला में भी नई हदबंदी की तजवीज़। वज़ीर बल्दियात कहते हैं आबादी में इजाफे के लिहाज से इंतजामी हदूद में रद्दबदल ज़रूरी है। नए बल्दियाती निज़ाम की तश्कील के वक्त तहसीलों की हदबंदी पर भी नज़रसानी करना पड़ेगी। मयारी तालीमी के तकाज़े पूरे करने पर पंजाब कॉलेज तलबा की अव्वलीन तरजीह। इंटर में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा का तांता बन गया। कैंपस 8 में तलबा का शदीद रश। पंजाब कॉलेज में स्कॉलरशिप्स लिस्टें भी अवेज़ा। हमारा एक तालीमी मेयार है वो अनमैचेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे पोजीशन होल्डर्स भी पंजाब कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से हमारे पास आ रहे हैं, पंजाब कॉलेज मेन को प्रेफर कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारा तालीमी मेयार हमारे उस्ताद हैं। दूसरा ये कि जो हमारे अभी मुल्क के हालात उसको देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि जो भी पंजाब कॉलेज में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखता है वो मायूस ना हो हमसे। तो हमने स्कॉलरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है, उसमें फ्री भी पढ़ रहे हैं, 90% भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं हमारे। आमिर ज़ियाल एस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तयनात ज़फ़र महमूद, खुर्शीद खान और असद शफी भी बोर्ड के मेंबर बन गए। ताहिर बशारत शीमा भी बोर्ड मेंबर नामजद। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में चोरी और घपले, महकमा हायर एजुकेशन की खामोशी। वज़ीर तालीम ने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से जवाब तलब कर लिया। DPI कॉलेजेस पंजाब ऑफिस में सामान की नीलामी में घपलों, सोलर प्लेयर्स, लैपटॉप समेत दीगर सामान चोरी होने की शिकायत थी। अलहमरा हॉल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 74वां इजलास। अदबी सकाफती तरक्की के जामे रोड मैप पर तबादले ख्याल। फ़न और अदब की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाने का फैसला। नए मनसूबों के मयार और इक़्तिदार पर गौर। जारी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अलहमरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, प्रोग्रामिंग, मालियाती उमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान विमेन टीम की 2 खिलाड़ियों का वॉलीबॉल लीग के लिए इंतखाब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार विमेन वॉलीबॉल प्लेयर्स गैर मुल्की क्लब की नुमाइंदगी करेंगी। विमेन वॉलीबॉल टीम की कप्तान असरा फारूक और नायब कप्तान मुकद्दस बुखारी मालदीव में होने वाली लीग में शिरकत करेंगी। और कौमी जेवलिन थ्रो यासिर सुल्तान को 1 साल बाद भी इनामी रकम ना मिल सकी। यासिर सुल्तान ने गुज़श्ता साल एशियन एथलीट चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था।